नमस्ते दोस्तों, हम हैं आशीष गोपाल दास और आज हम महाशिवरात्रि के दिन चर्चा करे जाते हैं एगो बहुत सुंदर कथा का, जेमें भगवान भोला भंडारी अपनी भक्त पर इतना रीझ गईला, ओकरी निश्चल भक्ति पे इतना रीझ गईला कि वो उनके घरे नौकर बन के सेवा करे चल गईला। हाँ भक्त, आज हम सुने जाते हैं जा कथा उगना महादेव का। बिहार में एगो जिला है मधुबनी, मिथिलांचल में आवेला। उ जिला में बहुत पहले के समय एगो बहुत बड़ा भक्त निवास करत रहला। उनका नाम रहे विद्यापति। विद्यापति बड़े विद्वान ब्राह्मण रहला और साथ में भगवान शिव जी का बहुत बड़ा भक्त। उनका भक्ति ए स्तर का हो गई है कि उनके सर्वत्र खाली महादेव जी ही दिखाई पड़े। जीवन का प्रत्येक घटना, जीवन का प्रत्येक क्षेत्र उनके खाली महादेव जी का लीला ही नजर आवे। उठत बैठत सुतत जागत हर समय महादेव जी की ध्यान में रहे। महादेव जी का पूजा कैल, महादेव जी का भजन गाइल, महादेव जी के भजन सुनाव खातिर नित्य नए नए वो भजन लिखें, भजन रचें और महादेव जी के सुनावें। भोला तो इतना कि केहू भी अगर कह दे कि चला हो जाए महादेव जी हों, तो उनके पीछे पीछे दौड़ जाए। लोग लगभग उनके पागले समझे, उनके आसपास के लोग। देखा, इतना तक तो चलत रहल जब तक उनका शादी ब्याह ना भइल, तब तक तो उनका भजन पूजन अपने हिसाब से चलत रहल। लेकिन दैव योग से समय के साथ उनका विवाह हो गई और उनकी पत्नी का नाम रहे मालिनी। कई जगह सुशीला नाम भी आवेला। तो उनका जो पत्नी रहली वो एकदम सांसारिक रहली। जैसन होला भक्तन का पत्नी लोग एकदम सांसारिक रहली। माया है ना, तो माया देवी का तो कामे है नकेल डालल। बड़ा दुर्लभ होला कि केहू भक्त है तो ओकर जोन संगी संगाती है, उनको जोन पत्नी है वो भक्त होखे, बहुत दुर्लभ है। नहीं तो प्रायः भक्तन के जीवन में उनको जोन पत्नी आवेली वो कई बार उनके दुख का ही कारण बनेली। खैर, तब उनका पत्नी जन है बड़ा परेशान रहे कि जब देखा तब महादेव जी के ध्यान में मगन रहे ना, न घर के चिंता न गृहस्थी के चिंता। अब जो देखा भक्ति में लीन हुआ, ब्राह्मण हुआ, तो फिर वो घर में का संपत्ति हुई खुदे आप लोग समझ सकत हैं। कौन तरह से दिन चले, कभी खाए के मिले, कभी फाँका का रहे, यही तरह से दिन चलत रहे। उनका पत्नी बार बार उनके बोले कि जा। एक दिन तो बहुत नाराज भैली। वो अपन गा बजा के भगवान के भक्ति करके पूजा उजा करके लौटला। तो उनके मेहरारू कहनी कि घर में एक भी अन्न का दाना ना है, अब भूखे बैठे जा सब लोग, है जा राशन लेके आवा बनिया के यहाँ से। गईला विद्यापति राशन लेवे के। अब विद्यापति के देखते ही दूर से ही जौन बनिया रहे वो तो अपन कुल सामान तोप देहलस आ नौकर के समझा देहलस कि जौन सामान मांगे कह दिया खत्म हो गया, अब बे बीत गई है। अब विद्यापति पहुँचला, कहना कि भैया साहू जी, हई 2 सेर आटा, हई 1 सेर दाल, हई कुल सामान दे दा। तो कहना कि महाराज अब्बे ख़त्म हो गई है, और जन हम तन से पहले आयल होता तो दे देती। विद्यापति कहना कि भाई घर में कुछ खाए के ना है तो अभी दे जा। तो कहला कि पहले का हिसाब करा, जन पहले का कुल उधारी हुए। तो कहना कि हम
बहुत जल्दी तोहर पूरा चुका देब, आ तू हमके राशन दे दा। लेकिन साहू जी तो साफ मना कर देना। अब बेचारा खाली झोरा लेके अपन वापस आवत हूँ। सोचता हूँ कि का मुँह लेके जाए घरे। तो रास्ता में उनके शिवलिंग मिल गई। वही जो बैठ के लगला अपन नया भजन रच के ओके गावे। अब भगवान बैठल बैठल कैलाश में देखत हवा। पार्वती जी कहली कि भाई इतने के घर में चूल्हा भी ना जली। भोला भंडारी माया रचला और विद्यापति का वेश बनौला। हर विद्यापति तो अपन भजन करत हूँ शिवलिंग के सामने, लोग बागा के सुनत हम भाव में हवा। आ ओहर उनका विद्यापति का वेश बना के सेठिया पहुँच गई। तो कहला कि देखा अबे तो थोड़ी देर पहले गई है अब फिर वापस लौट आई है। तो कहला कि भैया तो के बतौली है ना कि राशन खत्म हो गई है। कहला देखा हम पुराना कुल हिसाब लेके आयल हैं, है पैसा ला और राशन दा। आपके हाथ में इतना पैसा देना कि अब तो सेठ भैया ओकर हालत खराब हो गई। कहलक हमार तो कुल हिसाब तो हो ही गए, वहू से ज़्यादा हो गई। अब सोचलस कि भैया ऐसा ना होके कि नाराज हो जाऊँ और यहाँ से राशने पानी लिहल बंद कर दें। तो गिड़गिड़ाए लगल भैया हमके माफ़ करा, आपके क्षमा करा। अरे दा भैया इनके कुल सामान वामान दा। वो सामान वामान ले के भरा करके लिया के जहाँ विद्यापति बैठल रह ना भजन करता ना वही जो चुपचाप झोरा धके महादेव जी तक अंतर्धान हो गई। और बहुत देर हो गई राशन पानी ना आयल। तब उनका मेहरारू झनकत पटकत उनके खोजत खाजत आई। तो देखलस कि भैया ये तो एगो जंगल में शिवलिंग हवा और वही के सामने बैठ के अपन आँख बंद करके एकदम मगन भइल हुआ। तो वो तो देख के जर बुताइल। कहलस कि हम तो राशन लिया के बोली हाँ तू यहाँ बैठ के महादेव महादेव करत हवा। लेकिन थोड़ी देर बगल में देखलस तो भाई झोरा पूरा भरल, पूरा सब सामान सट्टा उनमें। तो ओकर जौन है व्यवहार बदलल। कहल अरे सामान मान लिया के धो देला तो घरे जाए के चाहत रहा ना। अब सामान मान लेके गईली घरे बनौनी उलौनी आके। अरे तो यही तरह से विद्यापति जी का जीवन चलत रहे। धीरे धीरे उनका जन भक्ति है और आगे बढ़त गई है ना। अब तो बिल्कुल 24 घंटा उनके ध्यान में रहें। कबो कबो तो कोनो लेका आवे सब तो पत्थर मार दें सब उनके। तो पत्थर मार दें तो पत्थर उठा के कहें अरे महादेव जी हम तो के जानत हैं कि तू हमारी आस पास में हवा आके हमारी देह में लग गई रहा तो के चोट तो ना लगेली। वो पत्थर के उठा के वो में महादेव जी के दर्शन करे लगे। स्थिति ऐसे लगे पेड़ में पौधा में अपनी पत्नी तक में भी महादेव जी के वो दर्शन उनके नेत्रपति होके। लड़का लोग उनके भुलवा कहना अरे तू हेजा बैठल हवा और देखा हो जब फलाना जगह पर जो महादेव प्रकट भइल हा। तो उनके पीछे पीछे बावलन मतिन भाग जाए चाहे कहाँ महादेव जी। लड़का लोग कुल जाके वो एगो पत्थर जो है तोप के गमछा से तोप के कहना देखा यह महादेव हूँ। अब वो बैठ के ना वही जो है लगना गावे कि महादेव जी। आ जब हटा के लड़का लोग जो है गमछा देखत हुआ तो वहाँ वास्तव में शिवलिंग प्रकट। तो भगवान का भक्ति जो करेला ना तो भगवान उनके पीछे पीछे चलेला। अब एक दो बार का तो बात हो गई राशन का, लेकिन घर में वही कंगाली। ऐसा कई जगह वर्णन है कि उनके कोनो संतान ना रहे। कई जगह पर संतान होला कई जगह संतान ना है। तो हम वो प्रसंग के लेके चलते कि उनको संतान ना रहे कोनो। तब अब वो कोनो भी भजन पूजन में लगल हैं तब तक उनके मेहरारू पहुँच जाए हई काम करके ले आवा, हई करके ले आवा, हई राशन ले आवा। पैसा रुपया तो वैसे ही उनके पास में ना रहे। तो ये सब देख के भगवान कहना कि भाई भजन उनका जो रहे उनके बहुत पसंद आवे महादेव जी के। तब भगवान जो हुआ भोलेनाथ अब नौकर बन करके उनके घरे पहुंच गया। कहना कि ये सब काम में हमारे पंडित जी एरवर जात हुआ तो इनका भजन पूजन जो है वो बाधित हो जाता। और जो है इनके जो घर का भी स्थिति ठीक ना है तो नौकर बन के पहुँच गया। वहाँ जाके कहना कि भैया हमके सेवक रखला, हमके नौकर रखला। विद्यापति कहना कि भैया हम ही के खाए के ना हुए,
हम तो के कहाँ से नौकर रखब, हमके तो नौकर के जरूरते ना है, घर में इतना कुछ है ना कि हमके कोनो काम करे के छोटा मोटा काम हम खुदे कर लेनी जा। तो कोनो सेठ साहूकार के पास जा, बड़ा राजा महाराजा के पास जा, उ तो नौकर रखिए, हमारे तो हमारे पेट भरल मुश्किल है। तो कहलस कि ना देखा हमके कोनो, कहल कि हमके कुछ चाहिए ना, हमके कोनो वेतन वेतन कुछ ना चाहिए, खाली जौन तोहरे घर में बने हुए कि हमके दे दिया। हम इहो ना कहब कि हमके हाई दा हाई दा, खाली हमके 2 बखत का भोजन दे दिया। आई जो सुंदर सुंदर भजन गावत हुआ है, हमके भजन गा के सुना दिया, ये हमार मेहनताना है। विद्यापति तो मना कहते हैं कि ना भैया हमके जरूरत ना है, लेकिन उनके मेहरारू देखने के बैठल बैठाल जो ना जो सेवक मिले था, ये तो अपने भजने पूजन में लगल रहे, कम से कम इतना सस्ता में मूर्ख सेवक ये हमके मिले था, तो कम से कम घरे गृहस्थी के कुछ काम धाम हो जाई, तो हमारे हाथ बटाए वाला क्यों रही। तो उजिद कहने की नहीं भाई रख ला रख ला रख ला। तो विद्यापति जी उनके मन में सोच के रख लेना। आ पूछले भाई तोहर का नाम है, कहला हमारा नाम उगना है। सुंदर हट्टा कट्टा युवक बिल्कुल, है ना, विनीत इतना कि नज़र उठा के भी बात ना करें। अब जौन उगना सेवा शुरू कैला तो घर गृहस्थी के सब काम फुर्ती से करे, भगवान हो उनके आगे, उनके कोनो काम कैले में कोनो देरी है। घर में सब काम समय से होखे लगल, कपड़ा लत्ता धोआइल से लेके पानी भरल से लेकर के, हैं, सब जानवर के चारा वारा कुल सब देहल। अब सारा काम बिल्कुल समय से होखे लगल। अब जन हो वो तो अपन मगन हो गए ना भजन में। लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या ये रहे कि घर में तब अनाज रहे नहीं, कभी खा ले कभी ना खा ले। तो एक दिन ऐसे ही जन हो उगनाइल कहलस कि भैया माता जन हो कुछ बनल हो तो दादा दा खा लें। अब वो दिन घर में कुछ रहबे ना करे खाए के। तो उनको मेहरारू ऐसे झूठ बोलने कि भाई लोटा में हो दूध पड़ल है, वो तो पीला, आज उपवास हुए, आज तो घर में खाना बनल रहा। महादेव जी देखल तो बड़ा बड़ा उनके लगल कि भाई ऐसा कैसे का होए। तो वहाँ के राजा के मन में प्रेरणा देना। तो राजा जो हो बड़ा विद्वान रहना, आ विद्यापति भी बड़ा विद्वान रहना, बहुत सुंदर सुंदर कविता लिखे। आज भी मिथिलांचल में विद्यापति के द्वारा लिखल जो भगवान का जो भजन हो, जो भक्ति का जो उनका कविताएं हैं, वो मिथिला के अंचल में गांव गांव में गायल जाली। बिहार में विद्यापति कोनो ऐसा नाम ना हो कि केहू ना जाने। मैथिली भाषा में भगवान के भजन खातिर जन हुआ विद्यापति वो तुलसीदास जी के ही समान हुआ, ऐसा सुंदर भजन जन हो वो लिखले हुआ। तो राजा के मन में प्रेरणा देना कि भाई विद्यापति के जन हो निमंत्रण भेजना कि भाई आप आइए यहाँ पर और जो है अपना भजन और जो अपनी कविताएं हैं वो यहाँ पर सुनाइए। अब उनको निमंत्रण लेकर के जहाँ दूत पहुँचल उनके पास में। अब तो बड़ा सब खुश भइल गाँव में सारा के, अरे राजा जी इनके बुलौले हुआ। अब तुरंत जन हुआ जोन भी कपड़ा लत्ता इनके पास रहे कोनो जे भी प्रकार का रहे ओके ठीक ठाक करके अपन कहना कि अब ठीक है हम जाते हैं राजा जी के यहाँ। तो उगना कहलस कि हमहू चलब तोरे संग है। तो उनके मेहरारू कहने कि भाई पतल दुबर वैसे ही हुआ, शरीर में इनके जान हुए नहीं, जइहे पता न कैसे पहुँचिए और कहीं एहर ओहर जाके फिर भक्ति में लीन हो जाइए कहीं राजा के यहाँ जाइए। तो ऐसा कर कि उगना के भेज दिले कि इनके देख रेख भी करी, इनके सामान सट्टा भी ढोई और जो ना इनके संगे ले जाई या फिर वापस आई। कैसे उन्हें मन में लालच रहे कि राजा जी के यहाँ जाइए, का जन राजा प्रसन्न होकर तो बहुत धन धान्य दे दें। तो उगना के संगे का देना। अब लोग वो जमाने में बहुत दूर दूर लोग गांव रहे और इनका ऐसा यातायात का भी कोनो बहुत अच्छा साधन ना रहे, या फिर ही तो बिल्कुल घर से ही पकड़ रहना। तो इनके कौन रथ हाथी घोड़ा मिले, पैदल पैदल चल देना लोग। अब चलत 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 दोपहर हो गई। सामान के नाम पर गठरी कुछ रहे, कुछ में कपड़ा लत्ता, कुछ थोड़ा बहुत खाए पिए के रास्ता में साधन। उगना अपने कपारे पे लेके चलत हुआ। पंडित जी जन हो एगो लोटा लेके अपने संगे संगे चलत हुआ, पैदल पैदल चलत चलत। अब गांव छूटल, खेत खरिहान कुल छूटल। अब जंगल का रास्ता धैला है, पथरीला जंगल का रास्ता, दूर दूर तक जो है बबूल अबूल ऐसे ही कुल झाड़ी वाड़ी है, दूर दूर तक पत्थर। तो उगना कहलस कि मालिक अभी कितना देर है, अभी तो दोपहर बीत गई है। कहला कि भाई दोपहर अभी और चले के है, तब राजा के यहाँ पहुँचल जाए। चलत 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 गर्मी के दिन, अब चलत चलत जन हुआ
इनका जन कंठ जन है प्यास से जन परेशान हो गई। अब कहना कि ये उगना चलत चलत बहुत देर हो गई है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है आ प्यास ऐसा लगत है कि पानी भी संगे खत्म हो गई है। प्यास ऐसा लगत है कि अब आगे ना चलल जाई, तनी कहीं से देखे पानी उनी ऊपर होते। तो उगना कहना कि देखत हई अभी आस पास कहाँ पानी हुए, आप जो विश्राम करी हम जाके कहीं पानी लेके आवत हई। अब उगना गई पानी एहर ओहर देखे। अब एहर तो प्यास के मारे जो है पंडित जी के जो प्राण एकदम कंठ तक आ गई है। अब लगल कि अब पानी ना मिलल तो अब जाइब तब जाइब। अब उगना एहर ओहर भाग भाग के दौड़ दौड़ के देख के अला आ देखला कि भैया यहाँ तो कहीं पानी को सुनगुन ना है। तो फिर यहाँ पंडित जी की देखला तो इनका हालत खराब। अब उगना और थोड़ी दूर इधर उधर भागत भागत कई जगह बड़ा कोशिश कैना कहीं से पानी मिल जाए, लेकिन कहीं पानी ना मिलल। तो आखिर में उनकी नज़र से दूर होकर के जहाँ उनके केहू देखे नहीं और तुरंत जो है अपने गंगा का आवाहन कैला। उनकी जटा से जो है एक बाल खोलना और में से जटा में से गंगा प्रकट भैली। आ जो पानी के बर्तन रहे उनको लोटा बड़ा सा ओके भर के ले अला। अब तुरंत दौड़ के लाके यार तो इनके प्राण निकलत रहे, तुरंत इनके पानी पियौला। अब पानी पी के तो पंडित जी के थोड़ा चेतना लौटल तो आँख खोलना, देखना तो सामने उगना है पानी पियला। लेकिन पानी पियला तो उनके बड़ा अजीब सा लगल। एक तो वो पानी पियते उनके शरीर में चेतना हो गई, दूसरी बात ब्राह्मण हुआ तो गंगा जल का स्वाद तो वो जानत हुआ। कहना कि पानी तो गंगा जल है, ये बियाबान में गंगा जल कहाँ से आ गई। कहना उगना ये पानी तो साधारण पानी ना है, ये पानी में तो गंगा जल जैसे स्वाद है। तो क्या ये जंगल में पानी कहाँ से मिलल। तो वो ना तो फंस गई ना। कहना कि मालिक ओरे गई लली हाँ वो दूर होतर सब जा करके जंगल में एगो पानी का सोता थोड़ा सा मिलल है, वही में से लेके अली हाँ। आपके ऐसा ही नहीं लगा था गंगा जल हुए वो साफ सुथरा वो पानी थोड़ा सा पानी रहल हो उजर। तो कहना कि कहाँ पानी रहल, चल दिखाओ तो। अब तो उगना फंस गई। कहला मालिक बहुत बहाना कैला कि नहीं है नहीं रहा हो नहीं रहा रास्ता ना बुझा था। कल नहीं लेके चला। तब मन मार के उगना लेके गई उत्तर में थोड़ी देर गई वहाँ पानी हो तब तब मिलत ना। फिर कहना कि शायद हम रास्ता भुला गए हैं, दक्षिण में चल जा। ऐसे करके थोड़ी देर भुलवावत हुआ। तब विद्यापति के तो शक हो गई। तो विद्यापति ध्यान घूर के देखना उगना के कि उगना सच सच बताओ, तो के महादेव को सौगंध तू सही सही बताओ कि तू के हवा आ तू कहाँ से ही पानी लेके आयल हुआ, हमके सच सच बतावा। अब महादेव के ही महादेव को सौगंध दे देना। अब तो बड़ा धर्म संकट हो गई। अब धर्म संकट हो गई तो फिर क्या करें, फिर महादेव प्रकट भइला। महादेव प्रकट भइला तो फिर तो विद्यापति के काटा तो खून नहीं। विद्यापति चरण में गिर गया। कहना जे हमारे इष्ट है जेके हम 24 घंटा ध्यान में रहेला, हे भगवान इस जो है ये नश्वर मानव तन खातिर हम उन्हीं के नौकर बना ले ली हाँ। लगला उनके चरण में लौटे खातिर। तो उठौला महादेव जी कहना देखा तोहार भजन हमके इतना बढ़िया लगेला, तोहार निश्चल भाव भक्ति हमके इतना अच्छी लगेले कि तोहार दुख हमसे देखल ना गई तो हम तोहरे संगे ये आ गई कि ताकि तोके को और कुछ काम ना करे पड़े के निश्चिंत होकर तो पूजा पाठ करा भगवान का भजन करा, जिससे कि नित्य नए नए कविता लिख करके नित्य नए नए गीत लिख के नित्य नए नए भजन लिख के हमके सुनावा, हमके वो बहुत सुंदर चला। ऐसे हम तेरे पास आ गई। तो कहला कि अब ती बड़ा हमसे पाप हो गई। बोले देखा पाप आप तो कुछ भी ना है भैला, ई है कि हम तोहरी संग रहब, ई भेद केहू पर प्रकट मत करिहा, है ना। अगर तू जो दिन ये भेद प्रकट कर देला वही दिन हम वापस चल जाए कैलाश। अब इनके सामने तो बड़ा धर्म संकट भइल कि जेके हम नित्य भजी ना उहे हमार सेवक है। तो अब उससे सेवकाई का कराए। खैर ये लोग गए राजा के यहाँ। अब राजा इनके विद्वता से बड़ा प्रभावित भइल, खूब धन धान्य खूब रुपया पैसा अनाज वगैरह दे करके एगो बैलगाड़ियों इनके देहलस कि यही पे रख के ले जा। अब तो बैलगाड़ी पे बैठ के जो है विद्यापति जो उगना लेके घरे अला इनके। एक तरह से कुछ दिन इनके सुखपूर्वक इनका बीतल। अब का भइल कि
धीरे 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 वहाँ कैलाश में भगवान गइल पार्वती जी के बोल के कि हम जाते हैं कुछ दिन की सेवा का क्या होते आ पार्वती जी देखत है कि कितना दिन हो गई है अभी तो भगवान जो है वापसे ना आइला। नारद जी पहुँचला कहना कि माता जी बाबा कहाँ गई हुआ कल वो ऐसे अपने भक्त के एगो सेवा करे गई हुआ अभी आ जी हैं तो बोला वो कहीं ना आई हैं है ना। वो जाके वो जन मगन हो गई हुआ उनका पूरा सेवा वावा करत हुआ आ उनका वापस लौटले कोनो संभावना ना है आ तू तेही जा अकेले बैठल रहा। पार्वती बड़ा चिंता में पड़ली भाई कब का तो बड़ा दिक्कत के बाद देखत ही नीचे तक भगवान ले जाके उनका लादी भर कपड़ा लिया करके आ नदी में धोवत हुआ बड़ा खुश होकर के पटक पटक के होइसा होइसा करके कपड़ा उनका धोवत हुआ। कहना है ही देखा है ही हम भोलानाथ अपनी भक्तन के पीछे नौकर भी उनका बन गई हुआ। कहना का कह जा नारद जी कैसे इनका काम बनी कैसे जो है तो कहना कि देखा जो अभिमान है ना जन अभिमान है क्रोध है ई जन है कुछ भी करा सकत है। अब माया देवी है माया का स्वरूप है सब स्त्रियाँ तो अगर इनमें अभिमान क्रोध अगर चल जाए इनकी पत्नी में तो इनके पत्नी जो है ये उगना के भगा सकत है और तो कोनो तरीका ना हुए उगना के भगोले का। यार गांव में इनकी समृद्धि के देख करके जो है बहुत सारे लोग जो है सरपंच से लेकर के और सब जो कर्मकांडी ब्राह्मण लोग हों उनसे जले भी तो कुछ न कुछ षड्यंत्र जो है कुछ न कुछ कैल करें। अब विद्यापति तो बड़ा धर्म संकट में रहना कि भाई कैसे उगना जी का सेवा हम लें तो सामने दिखावे दिखावे खातिर तो ऐसे ही मन मार के कुछ न कुछ उनसे सेवा करवा लें। उनका पत्नी खूब सारा उनका सेवा दे और जब एकांत में रहे तो खुदे उगना का सेवा करें। तो भगवान कहने देखा इसने तो ठीक ना है कहना देखा सबके सामने तो हम ऐसा आपसे आपके सामने नाटक कर लेना लेकिन एकांत में तो हमके अपनी सेवा करे का अवसर दा। यही तरह से कुछ दिन चलत रहे। एक दिन जो है कुछ काम से विद्यापति जी चल गई तो पीछे से जो है उनका जो पत्नी रहे और मैं पार्वती देवी जी की प्रेरणा से उनके मन में जो है क्रोध और जो है अभिमान चली गई। पहले क्रोध के बोलोले पार्वती जी की तू जा और उनकी पत्नी में क्रोध उत्पन्न करा और उगना पर जो है क्रोधित हो गई हैं कुछ बोली हैं आप बोली हैं तो जो कुछ न कुछ कांड होबे करी तो क्रोध कहना कि देखा ऐसा ना कि हम तो ना कुछ कर सकत हैं काहे से कि जहाँ अभिमान ना है वहाँ क्रोध ना आवेला कुछ होई तब तो अभिमान आई ना उनके यहाँ तो कुछ है ना है तो का उनके अभिमान आई तो अभिमान के आवाहन के लिए कि जा तू उनके जाके अभिमान। अब कुछ पैसा रुपया राजा के यहाँ से आ गए रहे तो थोड़ा सा उनको भी स्थिति सुधर गए रहे तो अभिमान जो है प्रवेश कर गया उनकी पत्नी में अभिमान के साथ साथ क्रोध भी आ गया। तो देखें कि जब उगना के कुछ काम बोले तो उगना जो है जाके विद्यापति जी का फट से काम कर आवे आ जब ई कौन काम बोले तो पहले जो है विद्यापति जी का काम करें और फिर जो है इनका काम करें। तो ऐसा ही कुछ उनके मन में थोड़ा सा कोई विचार आ गई है। तो एक दिन विद्यापति जी जो है कहीं गई है ना ऐसे भजन पूजन में मगन रहना कहीं और कुछ काम कहली उनका पत्नी जो है मालिनी उगना के कि है उगना है काम करे आवा। अब उगना वो काम करे गई ना वही बीच में जो है विद्यापति जी को न रास्ता में उनके कोनो काम बोलना वो चल गए वो काम करे के आ वापस लौट के अला तो उनका भी काम क के आ वापस लौटल आ वापस लौटल तो यार इनके काम के देर हो गई। अभी तक मारे गुस्सा के एकदम तमतमाई कहल कि हम जो ना कोनो काम कही ना तो तू हेर और बहाना करेला हैं मुफ्त का बैठा बैठा रोटी तोड़ेला आ काम करे तो तोके बहुत जोर आवेला। तो गुस्सा के जो है का कली कि चूल्हा में एगो चूल्हा जरत रहे उसमें से एगो लुआठी उठली जरत लकड़ी आ उस लकड़ी से उगना के लगली मारे। ओके यहर विद्यापति जो है वहाँ से वापस आवत हूँ अब देखत हूँ तो कोई लुआठी लेके के जो है उगना के वो मारत ही तुरंत भागल भागल दौड़ना अब बोल कि अरे अधम तू का करत है तो क्या पता हुए कि तू क्या मारत है। अब गुस्सा में तो दिमाग से उतर गई कि जो है क्या मारत है तू जानते ही साक्षात महादेव हूँ
हर मना करत हूँ उगना हाथ से इशारा करत हूँ कि ना बोले कि ना बोले का, लेकिन वैसन काम कर देले रहे उनकी उनकी इष्ट के जो है सम्मान करे के तो बात छोड़ा, नौकर का काम करता हूँ वो लाठी से मारते हैं इनके जलती लकड़ी से। तब मुंह से निकल गए उनके, आ मुंह से जैसे ही निकलल तो वैसे ही तो वो उगना कहना कि भाई अब तो तू हमारे वचन तोड़ दे रहा बा, अब तो हम यहाँ ना रह, और उगना वहाँ से गायब हो गया। अब इनका पत्नी जो यहाँ जैसे उनका पता चल कि भाई तो महादेव हुआ, अब इनका पत्नी का तो हालत खराब। हालांकि माया है ही उनका ठीक है, लेकिन भगवान जेकरी समुद्र में इतना दिन तरहुना इतना सेवा कैला, तो पारस जैसे लोहा के छुएला तो स्वर्ण हो जाला, तो भगवान स्वयं इन लोगों को सेवा करते हो तो कुछ तो परिवर्तन में होबे करी। एहर इनका पत्नी बड़ा दुखी भैली कि भाई जो हम महादेव के साथ ऐसा कैली हाँ, आ विद्यापति तो एकदम समझला कि एकदम बावला हो गई। अब उगना कहाँ देखा गायब होला। सबसे पूछना उगना कहाँ, क्यों करे इसके जंगल में गए है। अब वो जंगल में जाके खोजत हुआ उगना कहाँ है, कहीं पत्थर पर, कहीं नदी में, कहीं गड्ढा खाँचा में गिर जात हुआ, फिर उठ के भागत हुआ, बिल्कुल बावला जैसे जे जहे बतावत हो वही जो भागत हुआ वो उगना उगना करत गिरत, कहीं पैर में चोट लग गई, कहीं माथा फूट गई, है ना, बिल्कुल बावलन वाली स्थिति हो गई। तो 24 घंटा उनके उगना 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 इतनी बुरी स्थिति हो गई, इतनी बुरी स्थिति हो गई कि ऐसे लगल कि अब जब बिल्कुल प्राण ही उनका निकल जाए। देखा भक्त के जब भगवान के पाए के इतना विकलता हो जाले कि अब ओकर जियल संभव ना है। जैसे ऑक्सीजन के बिना हम समझ जीवित ना रह सकत हैं जा, तब भगवान हमारी जीवन से निकल जाना और बाद भी हमन लोग जियत रहे ना, ये कितना बड़ा आश्चर्य की बात है। भगवान उगना चल गया तो प्राण चल गए उनका एक तरह से। अब उनके पीछे 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 अब बहुत उनके जब बुरी स्थिति भइल, अब भगवान कैलाश चल गए ना, तब पार्वती जी कहने की देखा पहले तो हम तो के मना करत रही हाँ कि तू मत जा उनके पास में मत जा, हम तो के बुलाव खातिर जो है बड़ा प्रयास भी कैली, लेकिन अब हम एक स्थिति हमके देखल ना जाती है ना, तब हम तो ऐसा कहते हैं कि जा एक दुख दूर करा एक उद्धार करा। तब जब भगवान भोलेनाथ जो है जाके उनको हम उनके सामने प्रकट भैला। अब एकदम मरे मरे पहुँच गए हाँ विद्यापति, है ना, पता ना कितना दिन से खोजत रह, न खैले न पियले, बावला मती न शरीर का होश, कहीं पानी में गिर जात हुआ, कहीं गड्ढा खांचा में गिर जात हुआ, कहीं पहाड़ से गिर जात हुआ, कहीं पेड़ पर टकरा जात हुआ, पूरा शरीर जो है उनका लहूलुहान। अब महादेव जी सामने प्रकट हो गए ना, तो प्रकट हो गए ना, तो हमसे तुरंत उनके चरण में लिपट गए ना कि वो ना जो है तू हमरे हमके छोड़ के मत जा महादेव जी हमके छोड़ के मत जा। महादेव जी कहन कि देखा अब उगना के रूप में तो तुम्हारे पास रहल संभव ना है, तू अपन वचन तोड़ देला, लेकिन हम तो के एगो वादा करत हई कि हम यहाँ पर उगना के रूप में ही यहाँ पर रहब, स्वयंभू शिवलिंग के रूप में यहाँ पर रहब, आ तू हमार नित्य सानिध्य यहाँ पर हमके प्राप्त कर सकत हुआ। तो कहल जाला कि जे स्थान पर उनके दर्शन देहला वही जगह स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हो गई। आज भी बिहार में जो है मधुबनी जिला में वो उगना महादेव के नाम से उनका पूजा वहाँ पर होले। तब एक विद्यापति जो हो वही उगना महादेव से गले लग के लिपट करके और जो रोए लगना, ये प्रकार से जो है उगना महादेव के नाम से वो प्रसिद्ध भइल, आ ए प्रकार से विद्यापति जी का उद्धार भइल। तो भक्त लोगन कैसन लगल ई कथा। भगवान के भक्ति जो हवे वो ऐसा है कि भगवान के भी खरीद ले निश्चल भक्त के निश्चल होखे के चाही, मन में कोनो कपट छिद्र ना होखे के चाही। भगवान के पाए खातिर ऐसा ही ओकर लालसा होखे कि जैसे कोनो बच्चा जो है कोनो बहुत अपनी प्रिय वस्तु के पीछे पीछे भागेला, बच्चे जैसे निश्चलता होखे के चाही। तो भगवान जो है उनके पीछे पीछे चलेला। हमन का भगवान के पीछे पीछे चलें जाना, भगवान तो अपने भक्तन के पीछे पीछे चला। और हमें महादेव होखे देवाधिदेव महादेव, उनसे तो दयालु के है ना ना। तो आज महाशिवरात्रि के दिन हम सब लोग उगना महादेव जी का ये कथा सुन लिया और देवाधिदेव महादेव के चरणों में प्रणाम करके उनसे भक्ति का याचना करें। महादेव जी की भक्ति ऐसा नहीं है कि महादेव जी स्वयं आपन भक्ति तो देवे करना, लेकिन जो वैष्णव लोग हम वो भी शिवरात्रि का व्रत रखे न रहा, है ना। अभी सुनने में बड़ा अजीब सा लगी, लेकिन वैष्णव लोग खाली जो हुआ वो भगवान कह दिले हुआ कि जे शिव है वह हम ही। भगवान कृष्ण जो है भागवतम में कहले हुआ कि जहाँ जे शिव है वह हम हैं, आ जो हम हैं वह शिव हुआ। तो शिवजी ही एकमात्र ऐसा देवों में देव हुआ जे भक्ति कैले पर
कृष्ण का सुंदर प्रेम देला, केहू अन्य देव में सामर्थ्य ना है। तो वैष्णव लोग भी शिवरात्रि के व्रत रहना। भगवान भोलेनाथ की कृपा तो मिलबे करी, लेकिन भगवान भोलेनाथ अगर बहुत प्रसन्न हो जाई हैं तो उनको जो सबसे प्रिय वस्तु है भगवान कृष्ण के चरणन में सुंदर प्रीति वो भी प्रदान करेला। तब फिर ऐसा कोनो सुंदर कथा लेके आपके सामने फिर उपस्थित हुई। तब तक हर हर महादेव। और भगवान का चारों पहर का बढ़िया से आप लोग अभिषेक करी और भोलेनाथ का कृपा प्राप्त करी। हर हर महादेव।